खबरों को तफसील से जानेंगे। सीलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी को राहत दे दी है। अदालत ने केस बंद करने का हुक्म भी दे दिया है। साथ ही अदालत ने मनोज तिवारी के बर्ताव को खराब बताया है। अदालत ने कहा कि रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से मनोज तिवारी का रवैया ठीक नहीं था। फैसले के वक्त मनोज तिवारी अदालत में मौजूद थे। मनोज तिवारी पर इल्जाम था कि उन्होंने सील की गई एक इमारत की सील को तोड़ा था। और इस मामले पर हमारी नुमाइंदा रचना ने बीजेपी के रियासती सदर मनोज तिवारी से खास बातचीत की। सीलिंग मसले में सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को बड़ी राहत मिली है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी। मनोज जी, जिस तरीके से सीलिंग का मसला था, बड़ी राहत मिली है, कोर्ट ने आपको बाइज्जत वहां से बरी किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत शुक्रगुजार हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का और माननीय न्यायमूर्तिगण का। मेरा जो विश्वास था न्यायालय में वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। कोर्ट की आज कई टिप्पणी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे उन्होंने कहा कि ये कंटेम्प्ट बनता ही नहीं है यहाँ का। तो जैसे ही ये लाइन आती है कि कंटेम्प्ट बनता ही नहीं है कोर्ट का, तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने गलत ढंग से माननीय सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद किया? सर, जब ये मामला शुरू हुआ था तो ये भी कहा गया था कि मॉनिटरिंग कमेटी का आपको ऑफिसर बनाया जाए, तो अब इस पर क्या कुछ करेंगे, जवाब मांगेंगे आप? अभी हमारी जजमेंट की पूरी कॉपी आ रही है। जो मुख्य माननीय न्यायमूर्ति जी ने बोला वो सुनने के आधार पे हम आपसे बोल रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, आपने अभी कहा ना, बाइज्जत बरी करना। हमें कुछ सुझाव भी दिए हैं माननीय न्यायमूर्ति जी ने, और उन सुझावों का मैं 100% पालन करूँगा। मैं बहुत लॉ अबाइडिंग पर्सन हूँ, कानून को मानने वाला हूँ। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो मुझे सीलिंग ऑफिसर बनाया जाना था वो सवाल अनुत्तरित है। जो मैंने लिख के दिया हुआ है ओखला पे, जामिया पे, सारे जो सरकारी ज़मीनों पे घर बने हुए हैं उन पे अभी निर्णय आना बाकी है। तो हमारी जो एफिडेविट है, अगर मैं बाइज्जत बरी हो गया, इसका मतलब मेरी एफिडेविट पे एक्शन होगा। और वो एक्शन कब शुरू होगा? और ये हमें भले ही ये केस बंद हो गया है, हमें बाइज्जत बरी कर दिया गया है, प्रोसीडिंग्स हमारे कंटेम्प्ट की बंद हो गई है, लेकिन जो सवाल हमने उठाए हैं, जो मेरी लड़ाई थी कि पिक एंड चूज के खिलाफ, मॉनिटरिंग कमेटी के भ्रष्ट लोगों के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। सर, बस एक आखिरी सवाल है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिली, सौरभ भारद्वाज का एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि राहत तो मिल गई है, लेकिन अब क्या सीलिंग के मसले पर बीजेपी अध्यादेश लेकर आएगी? ये आम आदमी पार्टी को चुल्लू भर पानी में अपना स्नान करके समापन कर लेना चाहिए। क्या दिल्ली के सीलिंग का दर्द आम आदमी पार्टी को नहीं है? तार काटने वाले मुख्यमंत्री सीलिंग के लिए थोड़ा सा सड़कों पे नहीं आ सकते हैं? सौरभ भारद्वाज खाली ट्विटर खेलेंगे, अरविंद केजरीवाल खाली खुशबूदार पाउडर लगा के अपने सचिवालय में राजनीति करेंगे? जमीन पे आओ, जमीन पे। और मैं अभी भी बोलता हूँ, ये जो सीलिंग हो रही है ना, ये तो स्पष्ट हो गया कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इशारे पे हो रही है, और विरोध कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, बस एक छोटी सी चीज और है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत है, लेकिन अगर पार्टी चाहे तो इस पर कुछ भी एक्शन ले सकती है। तो बहुत अच्छी बात है। अब पार्टी जो चाहेगी वो देखते हैं कि पार्टी मुझे सजा देती है, मेरा सम्मान करती है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से सीलिंग मसले में पिक एंड चूज चल रहा है उसे नहीं चलने दिया जाएगा। कैमरा पर्सन अबू पाठक के साथ में रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने का मुतालबा खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी कि पोलिंग के ताल्लुक से जो मौजूदा सिस्टम है उसको बदलकर लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए। इस अर्जी में यह भी कहा गया था कि मौजूदा सिस्टम से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी अर्जी को खारिज कर दिया।
दिल्ली के आवाम को फिजाई आलूदगी से आज थोड़ी सी राहत मिल गई है। आज पार्कों में ज्यादा लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले। लोगों का मानना है कि सुबह से ही फिजाई आलूदगी में कमी दिखाई दे रही है, विजिबिलिटी ज्यादा हो गई है। लोगों का यह भी कहना है कि हालात को मजीद बेहतर बनाने के लिए सरकार को इकदाम उठाने चाहिए, साथ ही मसनूई बारिश भी करवाई जानी चाहिए। उसके बाद अच्छा हो गया, लोग भी काफी निकलने लग गए। हाँ, तो क्या सजेशन है कि लोग मतलब पहले पॉल्यूशन की वजह से घर में बैठा करते थे, आप थोड़ा घर से बाहर? नहीं, अगर पॉल्यूशन ठीक रहेगा दिल्ली का तो लोग तो बाहर निकलेंगे ही, और आना भी चाहिए सेहत के लिए। और दिल्ली के लोग तो वैसे भी अपनी सेहत के लिए ध्यान रखते हैं, अपनी सेहत का। जी, तो कैसा मानना है कि आज पॉल्यूशन कुछ ज्यादा बेटर है, कल फिर वही फॉग वैसे स्टार्ट हो जाएगा, ठंड आ रही है? हाँ, ठंड आएगी तो फॉग होगा ही। बाकी ये सरकार को सोचना चाहिए कि भाई जो है ये आर्टिफिशियल बारिश करवाने की बात कर रहे थे, नहीं हुई, और कोई नए कुछ चीजें नहीं लेके आते हैं जिससे कि प्रदूषण बढ़ता है। सरकार की कमी है, वो तो माननी पड़ेगी हमें सबको। नहीं, उससे पहले तो खराब था। मैं खुद 25 दिन नहीं आया यहाँ, आया ही नहीं मैं। अब मैं आना शुरू किया, आज तो बहुत अच्छा है। अब जरा काफी सुधर जाएगा, देखो। तो क्या रहता है कि पहले लोग अच्छे से नहीं आ पाते थे, मतलब अब और ज्यादा फ्रीक्वेंटली वो आएंगे यहाँ अपने एक्सरसाइज करने और घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने आएंगे, अब ज्यादा आएंगे। खबर गाजियाबाद से है, जहां के साहिबाबाद में पार्क के अंदर एक दरख्त से एक लाश मिली, जिसकी पहचान सूरजपाल सिंह के तौर पर की गई। सूरजपाल सिंह इसी पार्क में गार्ड के तौर पर काम करता था। एहले खाना का कहना है कि सूरजपाल सिंह पर कर्ज था, जिससे वो बेहद परेशान था। आज सुबह जब एक दूसरा गार्ड पार्क पहुंचा तो अपने साथी गार्ड को पेड़ से लटका हुआ पाया। इसकी इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस एहले खाना के बयान पर तफ्तीश में जुट गई है। 3 दिन पहले गली का एक आदमी सुरेश कुमार हमारे पास आया, मम्मी के पास हमारी के, पूछने लगा कहाँ गए वो, तो मतलब मेरे फादर के लिए। मम्मी ने कहा बताओ क्या बात है, तो जिसका हमें कुछ पता नहीं था उसने वो बात कही कि मेरे उस पर 23,000 रुपये हैं, यानी कि 2 महीने से ब्याज नहीं जा रहा था और बाकी टाइम ब्याज जा रहा था, तो कोई बात ही नहीं, ब्याज और 2 महीने से ब्याज नहीं जा रहा था। तो उसने मम्मी से बता दिया, फिर हम इन्हें उनके सामने ले गए। तो हमने पूछा उससे भाई क्यों दिए तेने पैसे, किस बेस पे दिए? कह रहा मैं तो जानकारी ही इस बेस पे मैंने पैसे दे दिए। तो उसी दिन से ये ज़्यादा टेंशन में थे और आज इन्होंने ये आत्मदाह कर लिया।